सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। और भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौता होने वाला है। इसे लेकर अगले 48 घंटों में बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इंडिया यूएस ट्रेड डील अंतिम चरण पर पहुंच गई है। आपको बताते चले, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लागू किए गए पारस्परिक टैरिफ पर रोक की डेडलाइन 9 जुलाई को खत्म हो रही है और उससे पहले दोनों देशों के बीच इस ट्रेड डील पर मुहर लगने वाली है। हालांकि सूत्रों के हवाले से इसमें कहा गया है कि भारत एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। बताते चलें कि बीते 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका की ओर से तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया गया था और भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया था। लेकिन फिर ट्रंप की ओर से 90 दिन के लिए इसे सस्पेंड किया गया और ये डेडलाइन 9 जुलाई को खत्म होने वाली है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत अपने एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट्स को यूएस के लिए खोल दे, इससे कि इस सेक्टर से जुड़े अमेरिकी प्रोडक्ट्स को भारत जैसा बड़ा बाजार मिल पाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अमेरिका की ओर से की जा रही इस मांग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और ताजे अपडेट्स के मुताबिक अपने रुख पर अड़िग सरकार बनी हुई है। यहाँ एक बात और अहम है, आपको बताते चले कि भारत कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगाता है और अमेरिका इसे खत्म करने की मांग कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारतीय किसानों को नुकसान होगा और उन्हें उपज की सही कीमत नहीं मिल पाएगी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ टैक्स पर जो भारत को मोहलत दी थी वो खत्म होने वाली है। 9 जुलाई को तक की मोहलत जो है वो अमेरिका ने दी थी और ये बताया जा रहा है कि कृषि पर जो है, भारतीय कृषि पर वो कहीं ना कहीं संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अमेरिका की जो मांग है वो ये है कि भारत जो है अमेरिका को छूट दे व्यापार में, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैरिफ में छूट दे। हालांकि भारत अपने फैसले पर अड़िग है और ट्रेड टॉक में भारत नहीं झुकेगा। ये रुख जो है सरकार की तरफ से सूत्रों की माने तो स्पष्ट कर दिया गया है। अगले 48 घंटे जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। भारत का मंथन जारी है। शुभांकर भट्टाचार्य विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। शुभांकर जी, सबसे पहले तो प्राइम टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ट्रेड वॉर करते नजर आ रहे हैं और अब ये बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि अगले 48 घंटे में क्या होने वाला है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ वाला फैसला है उस पर जो भारत की मांग है कि केवल जो टैरिफ की जो सीमा है वो 10% से अधिक ना हो, क्या इसको अमेरिका स्वीकार करेगा या फिर अमेरिका की जो मांग है कि डेयरी प्रोडक्ट्स में अमेरिका को छूट दी जाए टैरिफ में, इसको भारत स्वीकार करेगा? ये बड़ा प्रश्न जो है वो अभी लग रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिका के साथ जिस प्रकार के हमारी आज तक की अगर आप कंटिन्यूसली अगर जो हमारा आयात निर्यात जो होता आया है वो हमेशा बिल्कुल ये डेफिसिट फाइनेंसिंग पर ज्यादा रहा है। अगर आप देखें, यानी हमारी जो हमारा जो आयात हुआ है वो हमारा निर्यात से बढ़ के हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे जो चीजें हैं वो काफी जो है उसको अभी स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे भारत सरकार को इस समय बहुत ज्यादा हार्ड गेम खेलना पड़ेगा क्योंकि ये टैरिफ जो है, ये जो विदेश नीति के तहत अगर ये फंसती है तो ये जल्दी नहीं छूटने वाली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जानते हैं कि इस समय भारत किसी भी तरीके से इंटरनेशनल लॉबी में अपना जो है नाम वो खराब नहीं कर सकता। वो अपनी यहाँ पे जो छूट है वो अमेरिका को इस समय छोड़ नहीं सकता। तो ये एक कॉमन एक दिखाई दे रहा है। यहीं पे अगर देखा जाए तो भारत सरकार को इस समय रशिया की तरफ जो उनका जो रुझान था ये उनको ज्यादा दिखाना चाहिए था। ये इस पर से बहुत अच्छा काउंटर करने का एक वो रहता जहां पे आप लड़ सकते थे अमेरिका के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे हम लोग थोड़ा पिछड़ रहे हैं, मुझे लगता है। शुभंकर भट्टाचार्य जी, और बीते कल की अगर बात की जाए तो ये भी बयान अमेरिकी सीनेट के द्वारा देखने को मिला था कि जो कंट्रीज रशिया से क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं, जो क्रूड ऑयल खरीदती हैं, कच्चा तेल खरीदती हैं अधिक मात्रा में रशिया से, उन पर 500% तक जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो टैरिफ लगाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इस समय हर वो चीज करेंगे जिसमें उन्होंने ये जो पूरा जो युद्ध के पीछे जो था, अगर आपको याद हो जो पिछली बार जब मैं पैनल पे बैठा था तो मैंने इसी बात पर की थी कि ये सारी चीजें जो है वो वेबसाइट ज्यादा है, कहीं ना कहीं ये प्रेशर बनाया जा रहा है
एशियाटिक कंट्रीज के ऊपर कि उनका जो ट्रेड वॉल्यूम जो है वो अमेरिकी इकोनॉमी के हिसाब से जो है वो लोग चले, और अमेरिका इसमें से वो लीड करने की पूरी कोशिश करेगा। यहाँ पे अगर हमारे लिए क्रूड ऑयल की जो पूरी जो डिपेंडेंसी है, जितना हम लोग के हमारा ईरान के ऊपर जितना हमारी डिपेंडेंसी थी, और इसको अगर हम इसको सब्ड्यू नहीं करेंगे, वहीं पे अगर हम लोग रशिया के साथ अगर हमारी डीलिंग यहाँ पे बढ़ती थी तो फिर हम लोग यहाँ पे जाके, लेकिन अमेरिका वो नहीं चाहता। अमेरिका कहीं ना कहीं चाहता है कि हमारी डीलिंग अमेरिका के माध्यम से ज्यादा हो। ईरान के उधर से जितनी जो डीलिंग जो थी अभी तक ईरान को, इसीलिए वो दबाने की कोशिश कर रहे थे, जो मैं बार बार कह रहा था, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका बार बार चाहता है अपना वर्चस्व बनाए रखना, और इसी को काउंटर करने के लिए रशिया हमेशा अपने ऑयल फील्ड की अपनी सप्लाई के ऊपर जोर देता रहा है। यहाँ पे भारत सरकार का बहुत एक अच्छा दांव होगा कि वो इस समय रशियन जो हमारे जो ट्रेड्स है उसके ऊपर ज्यादा बढ़ावा दे, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे। अमेरिका खुद ब खुद नीचे उतरेगा, अमेरिका को यहाँ पे सॉल्यूशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रोसेस डेयरी के ऊपर अमेरिका की भी जो डिपेंडेबिलिटी, इंटरनेशनल डिपेंडेबिलिटी है, वो एशियाटिक कंट्रीज पर ज्यादा है, और उसमें भारत एक अच्छा खेल खेल सकता है, अमेरिका पे दबाव बना सकता है। तो इसलिए इस समय अगर थोड़ा सा भी अगर हम लोग अपने थोड़ा सा शार्पली और चले, और यहाँ पे अगर हम लोग रशिया के साथ थोड़ा सा और ज्यादा अपनी इसको मजबूती करते हैं, अमेरिका कहीं ना कहीं पीछे उतरता दिखाई देगा, और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर अगर शुभांकर जी कहा जाए कि जो डोनाल्ड ट्रंप इस फिराक में है कि वो भारत और रशिया के बीच जो बढ़िया संबंध है, जो अच्छे संबंध हैं, उन पर बुरी नजर लगा देंगे, वहां पर भारत को कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का ये जो प्रयास है इसको विफल साबित करते हुए रशिया के साथ अपनी जो दोस्ती है उसको और अधिक मजबूती प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और ये जितना ज्यादा हम लोग इस समय इसके ऊपर जितना एक हार्डबॉल जो हम लोग उतना ज्यादा इसमें जो पता है भारत को होता नजर आएगा, और ये मौका है क्योंकि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी इस समय नरम पड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अपने इंटरनल उनकी जो दबाव है वो भी बढ़ता जा रहा है, जो उनके देश में जो उनके ऊपर जो दबाव जो बन रहा है, उनके खुद के अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसीज को लेकर इस समय बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके खुद के देश में बना हुआ है। बिल्कुल शुभांकर भट्टाचार्य जी, डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार उन्होंने पद संभाला है तब से उन्होंने ताबड़तोड़ ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी निंदा जो है वो न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अमेरिका में ही हो रही है, और घिरते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपने मागा का नाम सुना था, अचानक एक नया चीज शुरू हो गया, वो जहां भी जाते हैं वहां का एक लगा देता, अब कहते हैं मीगा, मेक ईरान ग्रेट अगेन। अरे जिस पॉलिसी को लेके आप आए थे, जिस वचन को लेके आप आए थे, आपने ये कहा था कि हम इंटरनेशनल पीस को हम प्रमोट करेंगे, लेकिन यहाँ तो वो खुद वॉर मॉन्गरिंग कंट्री बनते हुए नजर आ रहे थे, और इस कारण से और हम लगातार इसी बात पर चर्चा करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, और कब क्या कर जाएंगे, ये कहना बेहद मुश्किल है। अब देखने वाली बात होगी कि भारत पर जो टैरिफ लगाने की तैयारी है डोनाल्ड ट्रंप की, उस पे क्या कुछ डिसीजन अगले 48 घंटे में देखने को मिलता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुभांकर जी।